हेलो एवरीवन। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई है, शायद आप में से बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शंस में बिज़ी होंगे। वही न्यूज़ देख रहे होंगे आप, जिस चैनल में भी देखा जाए तो अभी वही न्यूज़ चल रहा है। या फिर रिसेंट विज़िट जो राहुल गांधी की थी, वो विज़िट का आपने पढ़ा होगा। एक नई चीज़ समझ में आ रही है। देखिए, इसको हम थोड़ा सा एक रिकैप में समझते हैं। आप लोगों ने ये जानते होंगे कि खालिस्तान के कुछ ऐसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी है जो हमने हिंदुस्तान ने उसकी एक लिस्ट डिक्लेयर की है वर्ल्ड वाइड। उसमें से आपको अच्छे से मालूम होगा कि एक गुज्जर करके था, कैनेडियन। ये एक कनाडा में रहता था, उसके पास कैनेडियन नागरिकता थी। ये कहा जाता है कि इंडिया की रॉ ने इसका असैसिनेशन करवाया है। हालांकि अभी तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है कि इसका असैसिनेशन रॉ ने करवाया है, मगर ये वर्ल्ड वाइड कहा जा रहा है, कनाडा की तरफ से कहा जा रहा है। अमेरिका ने भी बोला था कि नहीं, इसमें रॉ का इन्वॉल्वमेंट है और रॉ ने ये सारी चीज़ें करवाई है। अब देखिए, इसको ना थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ये सब के सब खालिस्तानी सेपरेस्ट एक ग्रुप है जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस, यानी ये पंजाब को अलग करके खालिस्तान नाम का एक अलग देश बनाना चाहते हैं। अब ये बंदे हिंदुस्तान में नहीं रहते, ये बंदे रहते कनाडा में। इनके पास ड्यूल नागरिकता, ड्यूल सिटीजनशिप है, कनाडा और अमेरिका की। इसमें से गुज्जर तो मारा गया। एक बंदा है जिसके पास ड्यूल नागरिकता है, कनाडा की भी है और यूएसए की भी है। इसका नाम है गुरपवंत सिंह पन्नू। ठीक है। अब ये पन्नू जो है ना, ये भी अपने आप को सेपरेटिस्ट बोलता है और खालिस्तानी ग्रुप से अटैच्ड है। अब देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि इसने अभी बीच में एक केस फाइल किया। केस फाइल कैसे किया ये भी समझते हैं। यूएस की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पे कुछ समय पहले जब गुज्जर का असैसिनेशन हुआ था, तो ये कहा गया था कि गुज्जर का असैसिनेशन पूरा ऑर्केस्ट्रेट किया गया है। एक बिजनेसमैन है, इंडियन बिजनेसमैन, जिसका नाम है निखिल गुप्ता। निखिल गुप्ता ने एक शार्प शूटर को हायर किया था, उसे डॉलर्स में पैसे दिए और उसे कहा कि गुज्जर को उड़ा दो। अब वही चाहता था निखिल यादव कि वो पन्नू का भी असैसिनेशन करवा दे, ऐसा पन्नू का कहना है। यूएस गवर्नमेंट और कैनेडियन गवर्नमेंट ये बोलती है कि गुज्जर का जो असैसिनेशन हुआ था वो इंडिया की रॉ ने करवाई। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया ने पूछा, अगर हमने करवाया तो प्रूफ दो। बोले निखिल यादव आपका बिजनेसमैन है। बोले बिजनेसमैन तो कहीं का भी हो सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि बिजनेसमैन इंडिया का है तो इंडिया की रॉ ने पैसा दिया है। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखते हुए इस बंदे को गिरफ्तार किया गया है चेक रिपब्लिक से। निखिल गुप्ता को अरेस्ट किया गया चेक रिपब्लिक से और उसको यूएसए लाया गया और यूएसए पे उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे केस दाखिल किया गया कि इसने गुज्जर का असैसिनेशन किया। देखिए, अमेरिका ना किसी का सगा नहीं है। अमेरिका जो दुनिया के लिए मोस्ट वांटेड है ना, वो अमेरिका, यूके और कनाडा कुछ डॉलर्स में उनको अपने यहाँ की सिटीजनशिप दे देते हैं। अब अमेरिका को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब इंडिया ने ऑलरेडी इसको एक टेररिस्ट, एक मिलिटेंट, एक मोस्ट वांटेड अपराधी तौर पे अपने देश में डिक्लेयर कर चुका है, ऑलरेडी पूरे इंटरनेशनल लेवल पे लोग जानते हैं, उसके बावजूद वो उसको सपोर्ट कर रहा है। यानी देखिए, अमेरिका ये बताना चाह रहा है इंडिया को कि तुम्हारी जो विदेश नीति है ना, कोई खास नहीं है तुम्हारी विदेश नीति। जो करते हैं ना वो हम करते हैं और हम चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारी विदेश नीति की हम धज्जियाँ उड़ा सकते हैं, ऐसा अमेरिका को लगता है। अब उसमें क्या हुआ, सोचने लायक बात है। देखो, ये जनरली क्या हो गया, हमारे देश में न्यूज़ चैनल्स ना सुर्खियाँ बना देते, यानी न्यूज़ चैनल्स उसकी एक हेडलाइन बना देते, मगर न्यूज़ चैनल्स इसकी डेप्थ में नहीं जाते। अगर डेप्थ में देखा जाए तो निखिल यादव का केस जो है, निखिल गुप्ता को जो डिफेंडेंट बनाया गया है, वो केस में डिफेंडेंट बनाया गया उसको गुज्जर के अगेंस्ट। उसमें इंडिया की रॉ के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, मगर उसका कोई तथ्य या प्रूफ नहीं। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बोलती है, अगर आपके पास प्रूफ है तो प्रूफ दो ना। जस्टिन ट्रूडो को ये बोला गया कि तुम इतना चिल्ला चिल्ला के भोंक रहे हो कि खालिस्तान वालों को तुम मार रहे हो, हमारे सिटीजन्स को मार रहे हो, तो भैया तुम्हारे यहाँ का सिटीजन को अगर हमने मारा है तो प्रूफ दो। कहाँ है वो शार्प शूटर? वो शार्प शूटर तो अभी तक नहीं पकड़ा गया जिसने गुज्जर को मारा। अब तुमने जिस अब तुमने जिसको वो बनाया, मतलब हाँ, ये निखिल गुप्ता को जिसने तुमने बोला कि ये बंदा पूरी चीज़ में इन्वॉल्व था,
तो अगर ये बंदा पूरी चीज़ में इन्वॉल्व था तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी कर क्या रही थी? कहने को तो आप नेटो हो, आपके पास एफबीआई है, आपके पास व्हाट यू से लाइक फेडरल ब्यूरो तो मैंने बोल दिया है, आपके पास सीआईए है, ठीक है। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो साहब की कैनेडियन एजेंसी क्या कर रही थी? घास छील रही थी। तो अगर आपके पास प्रूफ है तो आप प्रूफ दो। अब इसको क्या करेंगे, अगर कोई इंडिया की अपोजिशन पार्टी हो या अगर इंडिया की अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पाकिस्तान से प्रेम करता है, चाइना से प्रेम करता है, या कोई और कंट्री यूरोपियन कंट्रियों से प्रेम करता है, वो क्या करेगा, इसका मुद्दा बनाएगा। अब ये पन्नू ने क्या किया, पन्नू को समझ में आ गया कि इंडिया को बहुत वाहवाही मिल रही है और अमेरिका को भी ये बात अच्छे से मालूम है कि इंडिया को एक उभरती हुई ताकत है, तो इंडिया को ग्रोथ नहीं होने देना और इंडिया की ग्रोथ को रोको, तो इंडिया को करो बदनाम। तो अमेरिका इतना चंट है, इतना शाना है अमेरिका, अमेरिका किसी का सगा नहीं है, मैंने आपको पहले से बताया। अमेरिका सबका दोस्त बनता है मगर सबसे पहले छुरा वही घूमता है। अमेरिका, यूके ये किसी के सगे नहीं है। और कनाडा तो आप भूल ही जाइए, कनाडा तो ऐसा है जब तक अमेरिका है तब तक अमेरिका, जिस दिन अमेरिका हट के कोई दूसरा देश आएगा वो उसके पीछे घूमने लग जाएगा। अब यहाँ पे उसी कोर्ट में, उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, बल्कि मालूम है कि क्वाड समिट 21 से 23 है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट है वहाँ पर क्वाड देश के सम्मेलन में, और उसमें एक बायलैटरल टॉक होने वाली है जो बाइडेन और इंडिया के बीच में। उसी समय उसके पहले ये पन्नू जो कि खालिस्तान सेपरेटिस्ट है, सिख फॉर जस्टिस, एक सिविल सूट फाइल करता है अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट। देखो समझने वाली बात है, इसे डिफेंडेंट किसको किसको बनाया, इसको मालूम है टारगेट किसको करना है। 2 लोग तो आ रहे हैं मीटिंग में और 3-4 लोगों को टारगेट करो। इस बंदे को ये बात मालूम है अच्छे से कि इंडिया के जो लीडर्स हैं, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी की हो, या अजीत डोभाल जी की बात करूँ मैं, ये सब के सब हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, हमेशा मतलब एक टाइप से एक लाइमलाइट ही रहता है हमेशा। तो अब इस बंदे को मालूम है कि मुझे लाइमलाइट में आना है, क्योंकि बहुत दिन मैंने कनाडा का साथ दिया, अब एक काम करते हैं कनाडा की जगह मैं अमेरिका में केस करना, क्योंकि इसके पास ड्यूल सिटीजनशिप है। इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने डिफेंडेंट बनाया, यानी केस किया हमारी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, जिसके लिए उसने समन भेजा इंडियन गवर्नमेंट को। और इंडियन गवर्नमेंट ने इसे किसने किसने बनाया, इसने बनाया NSA अजीत डोभाल को, उसके अगेंस्ट केस, फॉर्मर रॉ चीफ सामंत गोयल, रॉ एजेंट विक्रम यादव, बिजनेसमैन निखिल गुप्ता। अभी निखिल गुप्ता को क्यों जोड़ा इसमें, इसने देखा कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने जोड़ी, चलो अपन काम करो अपने भी केस में जोड़, तो समन भेजा गया। अब समन भेजा गया तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वहाँ पे जाएंगे, अजीत डोभाल वहाँ पे जाएंगे, तो क्या वो अरेस्ट हो जाएंगे? भाई देखिए, समन का मतलब ये होता है कि आपको 21 से 22 दिन, वहाँ के कोर्ट ने 21 से 22 दिन का समय दिया है इंडियन गवर्नमेंट को रिप्लाई करने। और इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो सेक्रेटरी है विक्रम मिस्त्री, उन्होंने पहले से रिप्लाई फाइल कर दिया है दैट वी डिनाई ऑल द चार्जेस विच आर बीन प्रोक्लेम्ड ऑन अस बाय Gurpawant Singh Pannu, the Khalistani separatist of the Sikh for Justice, filed a civil court against us, and the defendants which have been produced as NSA Ajit Doval, former RAW chief Samant Goel, RAW agent Vikram Yadav, and the businessman Nikhil Gupta, which are arrested in चेक रिपब्लिक। देखो निखिल गुप्ता ही अरेस्ट हुआ है, बाकी तो अरेस्ट नहीं हुआ। विक्रम यादव हो गया, सामंत गोयल जी हो गए, अजीत डोभाल हो गए, तो इंडिया में है। तो आप किस बेस पे बोल रहे हो? तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोला। अब ये चीज़ अगर अपोजिशन पार्टी को पता चलेगा तो अपोजिशन पार्टी क्या बोलेगी, नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट केस हो गया। अरे भैया, केस तो कोई भी कर सकता। आज मेरा मूड हो गया, मेरे को जो बाइडेन पे गुस्सा आ गया, मैंने इंडियन कोर्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया इंडियन कोर्ट के, और मैंने वहाँ पे एक लॉ सूट फाइल कर दिया अगेंस्ट US गवर्नमेंट। तो मेरे यहाँ का कोर्ट भी उनको समन भेजेगा। समन का मतलब ये होता है कि आपको बुलावा दिया जा रहा है कि आप आइए, प्रस्तुत होइए, और आपके ऊपर जो चार्जेस है या तो आप उस पर जवाब दीजिए, या तो आप उसको अगर आपकी जवाब से हम सेटिस्फाइड है तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, डिसमिस कर दिया जाएगा केस, और अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा, समन एक बार नहीं, समन 2 से 3 बार भेजा जाता है। ऐसा नहीं होता कि समन एक बार भेजा और दूसरी बार अरेस्ट करे। ये अनवारंटेड जो अटेम्प्ट किया गया है, मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अनवारंटेड। ये एक टेक्निकल टर्म होती है लॉ की। अनवारंटेड टर्म जो इसने यूज़ किया, अनवारंटेड एक टाइप से हथियार इसने यूज़ किया पन्नू ने, कि पन्नू को मालूम है कि 21 से 23 आ रहे हैं, चलो एक काम करो, इमेज को स्पॉइल करो। ये बंदे को कोई काम धाम नहीं है। ये बंदा ना महाराष्ट्र में एक चीज़ बोलते हैं, रिकाम चोट आदमी है ये, कुछ काम धाम नहीं है इसको, ये यही सब चीज़ें करना है।
क्योंकि इन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है, ठीक है। और आप हिंदुस्तान से क्या खालिस्तान को अलग करोगे भाई? तुम जहाँ बैठे हुए हो ना, जिस दिन अगर शायद मूड हो गया सच में रॉ का, तो तुमको सच में हो सकता है तुम्हारा भी खेल हो जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये स्ट्रेट अवे इस चीज़ को डिनाई किया। और वैसे भी हम हाई प्रोब लेवल की मीटिंग, एक हमने कमेटी बनाई हुई है जिसमें हम ये चीज़ की जांच कर रहे हैं कि अगर वाकई इंडिया की रॉ की तरफ से ये हुआ है तो किस तरीके से एक्शन किया गया। और जहाँ तक अंदर की बात देखी जाए, ये वाकई इंडिया की रॉ ने ही कार्रवाई होगी, क्योंकि इतना क्लीन ऑपरेशन वर्ल्ड में सिर्फ 3 एजेंसीज कर सकती है। CIA वगैरह को आप भूल जाइए, CIA वगैरह कुछ नहीं है, MI6 भी कुछ नहीं है, UK की भी MI6 कुछ नहीं है। फर्स्ट रैंक आता है मोसाद ऐसे क्लीन ऑपरेशंस करती है। सेकंड रैंक पे आता है जिसका नाम है, पहले वो KGB हुआ करती थी, मगर जब से बेलारूस अलग हुआ तब से बेलारूस में KGB हो गया और अभी हो गई FSB मतलब रशियन स्पाई एजेंसी। और तीसरे नंबर पे इंडिया की रॉ का नाम आता है, रिसर्च एंड एनालिसिस फील्ड। ये 3 ऐसी स्पाई एजेंसीज है वर्ल्ड की जो बड़े क्लीन ऑपरेशंस करती है। यानी कोवेट ऑपरेशंस, कोवेट यानी किसी देश में अगर कोई ऑपरेशन किया जाता है, कोई मिलिट्री ऑपरेशन या कोई ऐसा ऑपरेशन किया जाता है जिसमें कि हमें किसी अपनी एनिमीज़ को न्यूट्रलाइज करना है। देखो मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये भी एक टेक्निकल वर्ड है जो मिलिट्री यानी आर्मी में यूज़ किया जाता है या आर्म फोर्सेस में यूज़ किया जाता है, जिसको हम वर्ड यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइज, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट और द पावर ऑफ योर एनिमी। दिस काइंड ऑफ टर्म इज जनरली यूज्ड। सो न्यूट्रलाइज करना है, उसके लिए मैंने सारी डिटेल्स, इस केस से रिलेटेड सारे की पॉइंट्स और डिटेल्स मैंने अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे आप देखिए, पढ़िए। ये शायद ये खबर बहुत कम लोगों को पता होगी, मगर ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया की कोई इमेज ख़राब नहीं हो सकती। मगर अमेरिका का दोगलापन समझ में आता है कि अमेरिका कितना दोगला है, कि जिसने डॉलर फेंका, भले वो किसी दूसरे देश में वांटेड क्यों ना रहे, मगर वो अपने देश की उसको नागरिकता दे देता है और हमसे ढोंग करता है इंडिया से कि वो इंडिया का दोस्त है। देखो इंडिया को ना ये बात समझनी पड़ेगी कि आज की डेट में इंडिया का कोई दोस्त नहीं है। हर देश हमारी टांग खींचने पे तुला है, क्योंकि उसको मालूम है हम एक उभरती हुई इकोनॉमी है। हमसे हर देश आज की डेट में खार खा रहा है, कोई हमारा देश सगा नहीं है। ये हमें ये सिखाता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ को हमें और मजबूत बनाना पड़ेगा। हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ नो डाउट बहुत अच्छी है, पर हमें उसे और मजबूत बनाना पड़ेगा। तो आज का मैंने आपको सेशन ये समझाया कि पन्नू साहब ने कैसे खिचड़ी बनाई, और पन्नू साहब को लग रहा है कि वो अपना कैनेडियन और US का उसमें घी डाल के मस्त खिचड़ी की खुशबू से इंडिया के ये जो 4-5 लोग जो है ना, इनको ये खींचेंगे। तो इतना आसान नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उसके देश के सिक्योरिटी एडवाइज़र को डायरेक्टली बुलाना, समन देना एक अलग चीज़ होती है। उसका जवाब ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियर वे में, रिटन वे में पहले ही दे दिया है। यानी सेक्रेटरी जो है विक्रम मिस्त्री, उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर S जयशंकर और इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से ऑलरेडी ये रिप्लाई फाइल कर दिया है। अब इसके बाद क्या डेवलपमेंट होता है ये देखते हैं। मगर ये सोचने लायक बात है कि पन्नू साहब ने भी कोर्ट वही चुना जिस कोर्ट में निखिल गुप्ता का ऑलरेडी केस चल रहा है, जो कि चेक रिपब्लिक से अरेस्ट हुआ था गुज्जर के असैसिनेशन को ऑर्केस्ट्रा करने के लिए। तो समझने वाली बात है कि ये बंदा जो है, ये बंदा सुर्खियाँ बटोरने के लिए, यानी खुद को लाइमलाइट में रखने के लिए ये किस टाइप की हरकतें करता है। अब ये दोनों केसेस अलग अलग है। इसने जो केस किया है, इसको थोड़ा समझिए आप इस चीज़ को, कि पन्नू ने जो केस किया है, पन्नू ने ये केस किया है कि ये लोग मुझे मरवाना चाहते हैं। इसने कहीं से ये नहीं लिखा अपने केस में कि ये लोगों का असैसिनेशन जो है उसमें हाथ है गुज्जर का। गुज्जर की वो बात ही नहीं कर रहा है, उसको मालूम है वो मर गया। गुज्जर की बात ही नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है खुद के असैसिनेशन, और उसने बनाया डिफेंडेंट इन लोगों को। तो उसका ये कहना है कि वो इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा है कि निखिल गुप्ता को मैंने इसलिए इन्वॉल्व किया कि निखिल गुप्ता ने उसको भी मरवाया ना, तो निखिल गुप्ता के साथ मिलकर ये लोग मेरे को भी मरवाना चाहते हैं, और मरवाने वाले ये लोग हैं। तो CC1 मतलब बीच में अमेरिका ने ये बोला था कि हमें आपके उस बंदे का नाम मालूम है जिसने ये सारे ऑपरेशंस के लिए निखिल गुप्ता को हायर किया था बिजनेसमैन के तौर पे और फंडिंग्स की। तो इंडिया ने बोला अगर आपको मालूम है तो बता दो। एग्जैक्टली बात ये है कि अमेरिका मार रहा है अंधेरे में तीर। अमेरिका को उसका नाम ही नहीं मालूम। बस रॉ के एजेंट्स का नाम जानना, वो भी तुमने जो नाम बताए हुए हैं, ये रॉ एजेंट माना हुए हैं, जैसे विक्रम यादव, ये माने हुए हैं,
कई सारे जम्मू कश्मीर के ऑपरेशन से इन्होंने किए, तो आपने इनका नाम ले लिया पन्नू ने, तो कौन सी बड़ी बात है। अजीत डोभाल जी को सब लोग जानते हैं। अजीत डोभाल जी जब 15 से 20 साल तक पाकिस्तान में थे तो पाकिस्तान ने क्या उखाड़ लिया। अब तो वह एनएसए चीफ है, पूरी दुनिया जानती कि वो समय केवल एक समय वो जासूस हुआ करते थे। तो क्या पुराने केसेस में कोई बंदा बचा होगा या उसके घर वाले बच्चे होंगे तो क्या वो केस कर सकेंगे। केस करना अलग चीज़ है, समन भिजवाना अलग चीज़ है, एविडेंस पेश करके सामने वाले को मुजरिम साबित करना एक अलग चीज़ है। तो ये चीज़ ना इंडियन मीडिया नहीं समझेगा। इंडियन मीडिया क्या करेगा, उसको उठा देगा, अरे नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट केस कर दिया, अजीत डोभाल के अगेंस्ट केस कर दिया। केस तो किसी के अगेंस्ट भी कर सकते, मैं मेरे पड़ोसी को गाली बक दूँ, मेरा पड़ोसी जाके भी मेरे पे केस कर सकता है कि इसने मेरे को गाली बका, और मेरे को भी कोर्ट से समानेगा। समन का मतलब ये होता है आप कोर्ट में आइए और आप अपना पक्ष रखिए कि अगर सामने वाले ने आप पे केस किया है तो ये वाकई सही है या ये केस गलत है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये केस कोई तथ्य पेश नहीं कर सकता है, केवल किया गया है, तो इस केस को खारिज किया जाता है। तो इंडिया ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है, अब बाकी अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मगर इसके बारे में क्वाड समिट के बाद जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी के बीच में ज़रूर बात होगी, ये 100% गारंटी। नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल जी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया का वॉर रुक जाए, क्योंकि इससे इकोनॉमिकली हमको भी बहुत नुकसान हो रहा है। मगर इस बात को अमेरिका नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका को मालूम है उसका कबाड़ बिकवाना है जो दूसरे देशों में पड़ा है नेटो के। तो एक काम करो, लड़ाई चलने दो। तो अमेरिका जो है ना वो पीछे से खंजर भोगता है। अमेरिका, टर्की, पाकिस्तान, चाइना, इन पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये आपके साथ खड़े ज़रूर रहेंगे, ये बोलेंगे हम आपके स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, बट दे आर नॉट अलाइज। ये सबसे बड़े लायर है। ये आपके साथ रहेंगे, आपके साथ खाएंगे पिएंगे उठेंगे बैठेंगे, मगर ये आपके अगेंस्ट बात करेंगे। तो जिन लोगों को ये लगता है कि अमेरिका हमारा दोस्त बन गया है, तो आपको ये बता दूँ, नहीं, अमेरिका आपका दोस्त नहीं है। आज की डेट में इंडिया का कोई दोस्त नहीं है। इंडिया की तरक्की को रोकने के लिए हर एक देश कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रचेगा। तो आने वाला 10 साल इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस 10 साल में इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को और मजबूत बनाना पड़ेगा। अभी बहुत मजबूत है, इससे भी ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा, और कुछ कड़े डिसीजंस लेना पड़ेगा उन देशों के अगेंस्ट जो इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसीज़ को एंटरटेन करते हैं, चाहे वो यूएस रहे, कनाडा रहे, टर्की रहे, पाकिस्तान रहे या चाइना रहे। छोटे मोटे देश और भी हैं, मालदीव्स वगैरह। तो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको समझाया, और मैं कुछ डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन की डिटेल्स को आप पढ़िए, आपको पूरी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि वो लॉ सूट किस तरीके का है और वो पन्नू साहब ने वही कोर्ट को क्यों चुने। ठीक है, इसके साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। आप लोगों का समय बहुत अच्छा रहे, आप लोग सुरक्षित रहे, खूब अच्छी पढ़ाई कीजिए, खूब अच्छा नॉलेज लीजिए और आपस में मिलजुल करिए।